हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और रात के 9:30 बज रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना आपसे थोड़ी गपशप की जाए, थोड़ी सी बातें की जाए। इसीलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि मेरा टॉपिक रहता है कि जो लड़कियाँ शादी करके ससुराल में जाती हैं उनको एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। तो ये सच्चाई है। जो नया मेंबर किसी नए घर में जाता है उसे खुद एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन वहाँ का माहौल भी ऐसा क्रिएट किया जाता है कि वो एडजस्ट ना हो पाए कई जगह। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर किसी को अपने घर में एडजस्ट होने नहीं देना चाहते तो उसे अपने घर मत लाइए, और अगर घर लाए हैं तो उसे अपने घर में एडजस्ट कीजिए। हमारी जो कहते हैं झूठी शान, शान नहीं झूठी शान, उसको दिखाने के चक्कर में हम अपना घर बर्बाद कर देते हैं। शान आपकी किसी को बर्बाद करके नहीं, किसी की औकात दिखा के नहीं, बल्कि किसी चीज़ को बना के और किसी को सम्मान दे के समझाई जा सकती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि बहू नहीं अच्छी है, ये नहीं है, या सास नहीं अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि बहू हो या सास हो, इवन करीब करीब हर जगह एक सी होती हैं, ऐसी ही होती हैं। बस डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि जो नया मेंबर आपके घर में आया उसको एडजस्ट होने दीजिए। और एक चीज़ और, जब बहू जाती है तो जैसे सास को लगता है कि मतलब वो बहू की टीचर है और बहू यहाँ इस स्कूल में पढ़ने आई है, और वो हमेशा बहू को टीच करती रहती है। तो बहू स्कूल में नहीं आई है, वो आपके घर में आई है। उसको हमेशा टीच मत करिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत करिए, लेकिन हमेशा मत करिए। वो जैसा भी कर रही है, जैसा भी बना रही है, जैसा भी काम कर रही है, अगर आपको कुछ लगता है, एक दो बार नोटिस करिए, फिर उसे प्यार से कह सकती हैं। लेकिन उसको हर चीज़ में सिखाइए नहीं, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, ये नहीं सही किया, इसमें तेल ज़्यादा हो गया, इसमें पानी ज़्यादा हो गया, अरे ये पोछा नहीं साफ लगा, ये बर्तन नहीं साफ धुले। आप हमेशा उसको टीच करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर वो भी ऐसे ही आपको टीच करने लगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो बहू को कैसे अच्छा लगेगा, आप ही बताइए। वो छोटी बच्ची तो है नहीं। माइनर होती तब तो समझ में आता कि छोटी बच्ची है, माइनर है, उसे नहीं समझ। 18 साल की हो के बालिग होने के बाद शादी होती है हमारे यहाँ इंडिया में। जब उसको समझ आ गई तब उसके बाद उसकी शादी की गई है। बाल विवाह नहीं होता हमारे यहाँ। बाल विवाह पे बाल विवाह पहले होता था, प्रथा थी, उस पर रोक लग गई है। तो वो दिमाग लेके आई है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसके काम को देखिए, और आपको अगर कहीं लगता है मिस्टेक कुछ हो रही है तो आप उसे सपोर्ट कीजिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसे नहीं, ये काम ऐसे करो। प्यार से कहिए, गुस्से या डांट से या मार से नहीं। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं मैं मुझे तो बस बहू को सुधारना ही है, बहू बिगड़ी हुई आई है, मुझे सुधारना है। आप जिस तरह अपनी दूसरे की लड़की को सुधार रहे हैं, बिगड़ी हुई आई है, ऐसे ही आपकी लड़की को भी कोई कहेगा बिगड़ी हुई आई है, मुझे सुधारना ही है। आप जैसे उनके संस्कार को बार बार दिखा रहे कि ये संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए, वो संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं, तो ऐसा नहीं है आपकी बेटी को नहीं बोला जाएगा। आपकी बेटी को भी यही ससुराल में बोला जाता होगा कि ये यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं, यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। आपकी बेटी संपन्न नहीं है सारे गुणों से। तो आप बंद करो तो अगला बंद करेगा ना। आप खुद ही चालू हो, दूसरे से सोचते हो कि बंद रहे, मेरी बेटी को कुछ ना कहे।
तो आप दूसरे की बेटी को कुछ ना कहो। पहले हम बदलेंगे तब ना दुनिया बदलेगी। पहले हम दुनिया को बदलेंगे, अपने काम को नहीं बदलेंगे हम। ये हमारे दिमाग में सोच होती है कि मैं तो सही हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे भगवान ने एकदम परफेक्ट बना के यहाँ पे धरती पे उतार दिया है मुझे। बाकी अगला गलत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, परफेक्ट कोई नहीं आया है, ना परफेक्ट कोई है और ना परफेक्ट कोई बन पाएगा। सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं और कुछ ना कुछ खूबियाँ भी हैं। धरती पे जो आया है वो कुछ ना कुछ लेके आया है, कुछ ना कुछ दे के जाएगा आपको। तो आप हर समय टीच मत करिए अपनी बहू को। उसके भी हर्ट्स हैं, इमोशन है। वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के आई है आपके घर में, तो उसको भी दुख होता है। हर समय ये मत रियलाइज कराइए कि वो पराए घर में है। उसे इतना प्यार दीजिए कि उससे अपने घर की ना याद आए। और अगर आप उसे इतना प्यार देंगी तो ऑफ कोर्स वो भी आपको इतना ही प्यार देगी, क्योंकि प्यार के बदले प्यार ही मिलता है और नफ़रत के बदले नफ़रत। मेरा ऐसा मानना है। कोशिश करिए कि उसकी बातों को समझिए, अपनी बातें उससे शेयर करिए। और कुछ घरों में तो मैंने देखा, मतलब हर समय बहू की कमियां ढूंढना। ये क्या तुमने पहन रखा है, ये क्या तुमने खा रखा है, ये कैसे पानी पी रही हो। मतलब आपको और कोई काम नहीं है? 24 घंटे आपको बहू को ही देखना, वो कर क्या रही है, हर एक सेकंड में वो क्या कर रही है। उसके पीछे मत पड़ जाओ। पीछे मतलब अपने अपने घर के 10 मेंबर को छोड़ के वो जो एक मेंबर आया उसी के पीछे पूरे 10 घर वाले पड़ जाते हैं। अरे आप उसके पीछे पड़ोगे तो वो आपके घर में रहेगी कैसे? ये भी तो सोचो। छोड़ दो उससे फ्री, करने दो उसे अपने हिसाब से काम। वो भी खुश होगी और आप भी खुश होगे कि मेरी मदर इन लॉ मुझे टोक नहीं रही किसी काम के लिए, या मेरे फादर इन लॉ मुझे नहीं टोक रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, और कुछ अनुभव भी बोलता है। तो किसी को इतना परेशान मत करो, उसे जीने दो। जीने के लिए वो आया है। किसी को आप हर्ट करेंगे वो आपको हर्ट करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर वो कहते नहीं, मानसिक तनाव होगा, बीमारियां होंगी। जो लाइफ भगवान ने दी है ना, उसको हमें यहाँ एंजॉय करके जाना है। हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन हम ये सच्चाई भूल जाते हैं कि हमें जाना है, और हम बस ये जो मोह माया में जकड़ जाते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे जाना ही नहीं है कभी, सारे दुनिया पे अपना कब्जा करना है मुझे, सब पे अपना शासन चलाना है। तो ऐसा नहीं है। माइकल जैक्सन को आप तो जानते हो, जो पॉप सिंगर था, वो 150 साल जीने की प्लानिंग कर रखा था और वो जिया केवल 50 ईयर। तो ऐसा नहीं, उसने तो 12 डॉक्टर और कितने एक्सरसाइज करने के लिए 12-15 लोग रख रखे थे। नाखून से बाल तक उसकी प्रतिदिन चेकअप होता था, लेकिन वो जीत तो नहीं पाया ना मौत से। तो हमारे पावर पोजीशन कुछ भी मौत की सच्चाई को भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। एक दिन जाना है, तो भगवान ने जीवन दिया है यहाँ पे, मिल बांट के अच्छे से रह के सबके दुख सुख बांट के जाएं तो अच्छी बात है। और तनाव में रह के ज़िंदगी बिता देना, तुम्हारा है ये मेरा है वो मेरा है करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलना इस दुनिया में। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके सर पे दी गई है, ऊपर वाले ने भेजी है, आपने बनाई है, जो भी कह सकते हैं, उसे निभाइए। हम सब यहाँ पे इस दुनिया में एक रोल प्ले करने आए हैं। एक छोटा सा रोल हमें दे के भेजा गया। कठपुतली हम लोग ऊपर वाले की, जब चाहे तब बुला सकता है।
तो जो रोल उसने दिया क्यों ना हम लोग ईमानदारी से और अच्छी तरीके से उसको प्ले करके जाएँ यहाँ पे। मैं तो सबको यही कहूँगी, किसी को हर्ट मत करो। जो रोल आपको देके ऊपर वाले ने भेजा है उसे अच्छे से प्ले करो और मस्त मस्त रहो, व्यस्त रहो। बस ये छोटा सा ब्लॉग बनाना था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।